राजधानी दिल्ली में 25 मई को मतदान होना है। मैं इस वक्त राजधानी दिल्ली के बिल्कुल सेंटर में कनॉट प्लेस में हूँ। एक बहुत ही आइकॉनिक और ऐतिहासिक जगह है जिसकी पहचान हमेशा से दिल्ली के साथ जोड़कर देखी जाती है और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट और आम लोग हर दिन हर वक्त यहाँ पर आते हैं। इस वक्त भी यहाँ पर लोग हैं और चर्चा इस बार निश्चित तौर पर चुनाव और मतदान को लेकर है। क्या सोचा है इस बार आपने? आप आगे आइए। क्या उम्मीद है नई सरकार से इस बार? जी, हमारी उम्मीद यही है नई सरकार से कि हमें सोच बदलनी चाहिए, ताकि जिस तरह से पहले से भारत का चिड़िया माना जाता था इस देश को, उस तरह से भारत का चिड़िया हम लोग सब बनाएं। और ये हमारी सरकार पे डिपेंड नहीं पड़ती है, ये हम पब्लिकों पे डिपेंड पड़ती है। हम सब पब्लिक की सोच बदलनी होगी तो हमारा भारत ऑफ कोर्स बदल जाएगा। और निश्चित तौर पर इसी सोच के साथ मतदाता मतदान की तैयारी भी कर रहे हैं। आप इधर आए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम उमेश है। मैं चाहता हूँ एजुकेशन और शिक्षा पे बहुत जोर दिया जाए जो नई सरकार बनेगी, और साथ ही साथ जो रोज़गार की परेशानी युवाओं में है उस रोज़गार को भी बहुत ज़्यादा सख्ती से पालन किया जाए, और व्यवसाय को जो जैसे फ्रीडम दी जाती है ऐसे जो अनएम्प्लॉयमेंट है एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दिया जाता है। तो विकास पे फोकस करना चाहिए नई सरकार होना चाहिए। और जैसे कि पिछली सरकार ने काम अच्छा किया था, पर इस सरकार को नई सरकार को भी जो नई सरकार बनेगी उसको भी हमें मौका देना अच्छा काम करना चाहिए। आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं नई सरकार से? क्या लगता है आपको क्या फोकस करना होगा नई सरकार? देखिए, नई सरकार से शिक्षा रोजगार पे ही काम किया जाए और जो तानाशाही है वो बंद की जाए, और जितने पढ़े लिखे युवा हैं देश के अंदर उनको अच्छे से अच्छा रोजगार प्रोवाइड कराया जाए। राजधानी दिल्ली को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? दिल्ली को और बेहतर करने के लिए क्या करना होगा नई सरकार? देखिए, दिल्ली को बेहतर करने के लिए सबसे पहले दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और मेडिकल फैसिलिटीज़ और जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ है उसमें और अच्छी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराना चाहिए। और प्रदूषण एक संकट रहा है यहाँ पे। हमेशा से दिल्ली वासी जो है नवंबर दिसंबर में जूझते हैं, पूरे साल भी प्रदूषण रहता ही है। जी सर, उसके लिए सरकारों को सोचना चाहिए और सरकारों को उसके लिए कोई ना कोई ऐसा कानून अधिनियम पास करना चाहिए जिससे कि प्रदूषण को रोका जा सके। और ये मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है सरकार को कदम उठाना प्रदूषण के लिए। और जो कचरे के ढेर हमको दिखते हैं दिल्ली में हर जगह, कभी खबर आती है उनमें आग लग गया, कभी कचरे का एक ढेर का एक हिस्सा नीचे गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। सर, इसको तो आप निगम की नाकामी कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन तो यहाँ बहुत ज़्यादा है। अब कचरा हो रहा है तो उसमें तो सर कोई ना कोई ये है इशू है उसमें, लेकिन फिर भी केजरीवाल तो सरकार अपने से बहुत कोशिश कर रही है और दिन पर दिन बेहतर कर रही है। लेकिन जो नई सरकार केंद्र में बनने वाली है, केजरीवाल तो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री हैं, जो भारत सरकार का एक नया गठन होने वाला है 4 जून के बाद, उसको दिल्ली के लिए क्या आपको लगता है करना होगा? सर, नई सरकार जो बन रही है सर, वो गठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की बन रही है, उसमें केजरीवाल को फुल सपोर्ट रहेगा, उनको काम करने का हक मिलेगा। ये जो मुद्दों की बात यही है सर। एनडीए सरकार जो है केजरीवाल को काम करने ही नहीं देती, तो सर वो करेगा कैसे? एनडीए का सरकार बनेगा, वो अपना मुद्दा पर कायम रहेगा और हर चीज़ पर काम करेगा। जी। और सर रही बात सर हम लोग जैसे युवा की सबसे बड़ी बेरोजगारी की प्रॉब्लम, इंडिया सरकार जो वादा कर रही है, मतलब मुद्दे की बात कर रही है, वो करेगी। हम लोग को उम्मीद है, एनडीए सरकार से भी हम लोग उम्मीद किए थे, 10 साल देखे, लेकिन रोजगार के मामले में काफ़ी फेल है वो सरकार, इसलिए इन साल इंडिया गठबंधन। जी, यहाँ पर मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं कनॉट प्लेस में। इधर आए। आपके जैसे जो युवा हैं उनकी क्या उम्मीद है नई सरकार को, जिनका गठन होगा 4 जून के बाद, उसे क्या करना होगा? सबसे बड़ा रोजगार का मुद्दा है। हम लोग को रोजगार चाहिए। नई सरकार से यही उम्मीद रहेगी कि जितने सारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार जल्द से जल्द। रोजगार सबसे महत्वपूर्ण है। और प्रदूषण कितना बड़ा इशू है यहाँ पे? आप यहीं पे रहते हैं जी। प्रदूषण कितना बड़ा इशू है? जी, प्रदूषण के बारे में कहेंगे तो प्रदूषण तो बहुत है। इन पे हम लोगों को साफ़ सफाई कर्मी को, बाकी जो है म्यूनसिपालिटी सबको, ये गवर्नमेंट का काम है इसको संभालने की, ये वो संभाल सकते हैं। जैसे कि अभी मैडम ने 1-2 अल्फाजें ऐसी बोली है जो नहीं बोलना चाहिए, ये हम पब्लिक पे कॉम्पिटेबल पड़ता है। और कोई धर्म की बात आती है, मस्जिद हो या मंदिर हो या गुरुद्वारा हो या चर्च हो, इस बात पे हम लोग सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि हम लोग पब्लिक हैं, आपस में हमें मिलजुल के रहना चाहिए। एक सवाल था प्रदूषण को लेके, क्योंकि दिल्ली में मैंने देखा है कि हम लोग भी पूरे साल रिपोर्टिंग करते रहते हैं। इस बार नई सरकार से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी प्रदूषण के संदर्भ में? नई सरकार से जो प्रदूषण के रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, बस हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट आए, ये गवर्नमेंट हो या कोई न्यू आती है, तो वो बस क्लीन रखे दिल्ली, क्योंकि हमारा
जो इंडिया का मेन पॉइंट है वो दिल्ली है, तो हम यही चाहते हैं कि ये स्वच्छ रहे, बस यही कहना चाहिए। और इसके लिए प्रदूषण के खिलाफ आपको लगता है कि बहुत बड़े स्तर पर पहल करना ज़रूरी होगा, क्योंकि बिल्कुल सर, कचरे के ढेर जो दिखते हैं उससे तो बिल्कुल बहुत जब तक स्वच्छता नहीं होगी तब तक कैसे हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि स्वच्छता बहुत ज़रूरी है हमारे देश को आगे बढ़ाने निश्चित में। तौर पर इस बार प्रदूषण और स्वच्छता ये भी दो अहम चुनावी मुद्दे हैं। जी, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ जैसे ये कोई भी सरकार आए उसको इस पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि आर्ट हर मतलब अदर कंट्री में देखता हूँ काफ़ी आर्ट को काफ़ी सम्मानित मिलते हैं, लेकिन इस देश में जो है ना आर्ट का कोई वैल्यू नहीं है। अब कोई कुछ भी करते हैं, आ जाते हैं पुलिस, यहाँ से भगा दो, उधर जाओ इधर जाओ। इस आप टाइप का- आर्टिस्ट हैं? हाँ, आर्टिस्ट है। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारे जैसे आर्टिस्ट हैं उसको भी सम्मानित मिले, उसको भी इज्जत मिले। हाँ, वो भी मेहनत कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक आर्ट है, तो वो कर रहा है, अपने दिखा रहा है, अपने आर्ट से लोगों को प्रभावित कर रहा है, तो उसको समर्थन करना चाहिए पुलिस को, लेकिन नहीं करता है, भगा देते हैं। हाँ, तो आपको लगता है कि नई सरकार को आपके जैसे जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए बेहतर माहौल बनाना होगा? हाँ, जो भी सरकार आए अगर इस पे करे तो मेरे जैसे आर्टिस्ट को भला हो जाए। बड़ा हो जाएगा। आप लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन है? जी, आपके लिए क्या उम्मीद क्या है नई सरकार से? आप मेरे लिए उम्मीद यही है कि नई सरकार आनी चाहिए, पढ़ी लिखी सरकार होनी चाहिए, और कुछ नहीं है। ये जातिवाद पे या हिंदू मुस्लिम कर रहा है कि इस सरकार ने कोई फ़ायदा नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम करके कुछ नहीं मिलना, हम जाट हैं, हम अपने आप पे गर्व है, हम कुछ कर सकते हैं, हम खुद कमाएंगे, कुछ कर सकते हैं। जाति धर्म इसके आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ? हाँ जी बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल क्यों, इससे क्या नुकसान होगा? सर, मैं तो चाहूँगा मोदी जी सरकार बने, दिल्ली में भी और केंद्र में भी दोबारा मैं तो यही चाहूँगा, क्योंकि मोदी सरकार बहुत अच्छा कर रही है देश के लिए। और मैं यूपी से आता हूँ, और यूपी में तो योगी जी ने धूम मचा रखी है, विकास अच्छा हो रहा है, गुंडे भगा दिए, और बहुत अच्छा सब जगह माहौल है यूपी में तो। जी, मेरे साथ कुछ और युवा भी हैं जो यहाँ कनाट प्लेस में अभी घूमने आए। आप घूमने आए थे यहाँ पे? हाँ भाई जी। ओके, तो आप वोट करते हैं? नहीं, मेरे वोट नहीं बना अभी वोट नहीं बना? नहीं। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी सरकार को जीत का कभी इतना घमंड नहीं होना चाहिए कि वो घमंड में उसको हमेशा हार का डर होना चाहिए, जब भी उसको काम करेगा। पर आपके जैसे जो युवा हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है नई सरकार से? नई सरकार से ये है कि भाई सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट, कोई हिंदू मुस्लिम दिल्ली में नहीं चलता है सर। दिल्ली में सिर्फ काम चाहिए, नहीं मिलेगा वो हरा देंगे। और यही है कि किसी को सत्ता का घमंड नहीं होना चाहिए और हारने पे निराशा नहीं होनी चाहिए। सरकार को यदि अगर उस चीज़ का डर होगा तभी वो काम करेगी। पर दिल्ली जैसे जो राज्य हैं उनकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या आपको लगता है करना होगा नई सरकार को दिल्ली को और बेहतर करने के लिए? दिल्ली में देखिए बहुत सारे अनऑथराइज कॉलोनीज़ है, तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड हो रही है कि अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का अगर मिलता है तो हो सकता है कि जो अनऑथराइज कॉलोनीज़ है वो हो सकता है कि पक्की हो जाए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो मुझे लगता है। और आउटर दिल्ली में मुझे लगता है कि डेवलपमेंट की और ज़्यादा ज़रूरत है और वो होनी चाहिए। ये ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है अगर नई सरकार आती है तो। आपके लिए प्रदूषण मुद्दा है? प्रदूषण ऑफ कोर्स मुद्दा है, लेकिन एनसीआर में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उसकी वजह से भी आप देखेंगे तो दिल्ली से ज़्यादा जो एनसीआर में है, गाज़ियाबाद से अप डाउन करते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि गाज़ियाबाद में दिल्ली से ज़्यादा पोल्यूशन है। तो इवन सिर्फ दिल्ली सरकार को नहीं, दोनों सरकार को मिलजुल के इस पे देखना पड़ेगा कि क्या करना है, कि इसका सोल्यूशन एक्चुअल में निकलेगा क्या। जी, तो हमसे यही बात बात है। करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इस बार निश्चित तौर पर जो दिल्ली के मतदाता हैं उनका फोकस विकास पर होगा, और वो चाहते हैं कि जो नई सरकार केंद्र में गठित होगी 4 जून के बाद, वो दिल्ली को और बेहतर बनाने के लिए नए सिरे से बड़े स्तर पर पहल करे। कनाट प्लेस से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।